राधे राधे। आज आप सब लोगों को ब्रज के एक बहुत छुपे हुए स्थान पर लेकर चल रही हूँ, पूतना का गांव, जहाँ पर पूतना कान्हा जी को अपने साथ लेकर आई थी। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको ब्रज की सभी लीलाओं के दर्शन करवाऊं और किस स्थान पर वो लीलाएं हुई थी उस स्थान के दर्शन करवाऊं। तो आप सब लोग मेरे साथ चलिए और आज पूतना के गांव का दर्शन कीजिए। हम जा रहे हैं पैचरी गांव, जहां पूतना रहती थी। देखिए कितने दुर्गम रास्तों से जाकर, पगडंडियों से जाकर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ मैं, और ब्रज की छुपी हुई जगहों के दर्शन करवाती हूँ, वो हर जगह जहाँ हमारे कान्हा जी ने लीला की है। तो आज आप सब लोग राक्षसी पूतना के गांव पैचरी गांव मेरे साथ चलिए। राधे राधे। आज हम आए हैं राक्षसी पूतना के गांव, जहां कंस ने पूतना को रखा था और पूतना भगवान कृष्ण को यहीं लेकर आई थी और यहीं पर स्तनपान कराया था। विस्तार से आपको भैया बतलाएंगे। पूतना माता थी वो यहाँ रहती थी जी। ये जो बना हुआ है ना उसके उस तरफ। जी। तो तब वो कंस की मोहबोली बहन थी। अच्छा। हाँ। कंस की मुंह बोली बहन थी। हाँ, वो यहाँ रहती थी। अच्छा। और वो कृष्ण भगवान को गोकुल गई थी। जी। तो तब कृष्ण भगवान को स्तनपान कराया था तो वो बहुत विशाल हो गई थी, 6 कोस की हो गई थी। अच्छा। तब वो आकर यहाँ तक गिरी थी। अच्छा। जब हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने उसका कई हिस्सों में काट पीट के अंतिम संस्कार किया था यहाँ। अच्छा। अच्छा। हमारा भागवत में भी इसका नाम है। अच्छा, भागवत में भी नाम है पैचरी गांव का। और यहाँ पे पूतना कुंड के नाम से ये जगह है। देखिए मैं आपको दिखलाती हूँ। यही वह कुंड है जिसको पूतना कुंड कहा जाता है। आप सब लोग दर्शन कीजिए। मान्यता है कि राक्षसी पूतना को इसी पैचरी गांव में कंस ने घर दिया था और पूतना को कहा था कान्हा जी को मारने के लिए। तब कान्हा जी को पूतना इसी गांव में लेकर आई थी और अपना स्तनपान कराया था, और कान्हा जी ने यहीं पर उसके प्राण खींचे थे और उसको मोक्ष प्रदान किया था। कान्हा जी ने राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इसलिए पूतना को उनकी माता का दर्जा दिया गया है। एक राक्षसी जिसको कान्हा जी की माता का दर्जा मिला। और ये पूतना कुंड है जिसके कि आप दर्शन कर रहे हैं। ब्रज में जगह जगह लीलाएं हैं। आज मैंने आपको पूतना का गांव दिखाया है। पूतना जो थी वो पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी। अच्छा। जो राजा बलि वामन अवतार वाले बहन थी। अच्छा। तो जब वामन भगवान आए थे ना राजा बलि से 3 पग जमीन मांगने के लिए। हाँ जी। तो वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। अच्छा। तो राजा बलि की बहन उन्हें देख के मोहित हो गई थी कि ऐसा तो मेरा पुत्र होना चाहिए। अच्छा। ऐसा मेरा पुत्र हो तो मैं उसे स्तनपान कराऊं। अच्छा। तो तब बलि ने उन्हें दे दिया, अपना वादा कर दिया कि मैं दूंगा 3 पग जमीन। हाँ। तो उन्होंने अपना रूप बहुत विशाल कर लिया। अच्छा। तो तब उन्होंने फिर उनकी बहन ने हाँ। सोचा था अगर ऐसा मेरा पुत्र हुआ तो मैं तो स्तनों पर जहर पिला के उसे मार दूंगी। अच्छा। भगवान उसी समय उससे प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दे दिया कि तुम अगले जन्म में ऐसा ही करोगे। ऐसा ही करोगे। और वो अगले जन्म में आकर उसकी पूतना बनी। पूतना बनी। हाँ जी। और इसीलिए पूतना को माता का दर्जा इसीलिए मिला। इसीलिए उस जन्म में मांगा था। उस जन्म में मांगा था। देखिए आपको जिस पेड़ के दर्शन करवा रहे हैं, इस पेड़ के पत्ते कभी नहीं झड़ते। आप भैया से जानिए। जो आसपास जितने भी पेड़ है ना सबके पत्ते झड़ जाते हैं, इसके कभी नहीं झड़ते। अच्छा। हाँ, सब पेड़ बिना पत्तों के हो जाते हैं। जैसे ही हमारा नया साल आता है ना, 30 मार्च के बाद लगाए जी। सब पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, इससे झड़ते ही नहीं है कभी। अच्छा, तो ये भी एक लीला है। लीला है जी। ब्रज ये ब्रज है या नित्य लीलाएं हैं। नित्य लीलाएं हैं। लीला है। और जैसे हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं पूतना गिरी थी ना जिस जगह पर जी, तो वो पेशाब कर गई थी। अच्छा। तो उसका जो इस तरफ गया था। अच्छा। इस तरफ किलोमीटर दूर का खारा पानी, पूरा खारा पानी। अच्छा। इस जगह पर बोरिंग करेंगे खारा पानी, इस कुंड से जस्ट उधर हट जाएंगे। हाँ। उधर मीठा पानी, अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे खारा पानी है कि इसीलिए खारा पानी है यहाँ पर। अच्छा। इस पूरी तरफ हमारी तरफ खारा पानी है। अच्छा। हाँ जी। तो पूतना जब मरी थी हाँ।
खारा पानी की लीला आप बता रहे हैं? जैसे किसी भी गांव में देखो अंदर खारा पानी होगा, हाँ। क्योंकि ठाकुर जी गोपियों को पानी भरने के लिए बाहर बुलाते थे ना, अच्छा, उनकी वजह से गांव के अंदर खारा पानी होता, बाहर मीठा होता है। ये लीला कर रखी थी लीला इन्होंने कर रखी थी कि ठाकुर जी अंदर खारा पानी होगा तो बाहर ने। मीठा पानी होगा, मीठा पानी के लिए गोपियां फिर बाहर आएंगी। बाहर आएंगी पानी भरने के लिए। देखिए ब्रज की लीलाएं। आइए मैं अब आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ, भैया बतलाएंगे। आज से 500 550 साल पहले एक राजा आया था, उसके शरीर पर बहुत ज्यादा कोढ़ निकले हुए थे। यहाँ एक संत रहते थे, उन्होंने इस जगह पर एक कुआं था, उसकी माटी दी थी, वो मिट्टी अच्छा। होती है जो रज, अच्छा। उसको दी थी और उसको लगाया था उसने पूरे शरीर पर, और वो रोग सही हो गया था। अच्छा। तब उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 500 साल पहले। अच्छा। हाँ, और एक कुंड था, जो संत थे ना, हाँ जी। तो ये जाटों का गांव है और भी रहते हैं लोग, हाँ। तो उसने वो एक कुआं खुदवाया यहाँ, तो उसने कहा था संत बाबा ने हाँ। कि ये जाटों का गांव में लड़ाई होगी, तो उन्होंने उसको शराब दे दिया था कुएं को, तब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ही उसमें जल रहेगा। वो अच्छा। जिस दिन मरे थे उस दिन उसी दिन सूख गया था जल उसमें से। अच्छा। उसके बाद खूब सफाई करी, खुदाई करी, पर जल नहीं निकला था इससे। देखिए ब्रज की लीलाएं, कितनी अद्भुत लीलाएं हैं ब्रज में। आइए मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। प्राचीन श्री हनुमान जी का मंदिर, फैचरी गांव से। आप सब लोग भी दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि यहाँ पे पूतना का घर था, जो कंस ने पूतना को रहने के लिए दिया था। मैं उस घर के भी दर्शन करवाऊंगी आपको। देखिए, यही है पूतना का घर। आप चित्र देखिए, जहाँ पर कान्हा जी ने पूतना के प्राण खींचे थे और उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। ये वो प्राचीन घर है फैचरी गांव में, जिसमें पूतना रहती थी, और आज इसको एक मंदिर बना दिया गया है। श्री राधे।